वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक आपको केस स्टडी बताता हूँ, रियल एकदम, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। पता है, मैं अपना कंप्यूटर बनवाने गया था, एडिटर के लिए कंप्यूटर बनवाने गए हम। एक बच्चा था, ठीक है, तो उसने क्या करा कि वो 1500 रुपये में वीडियो एडिटिंग लेता था। और ये तो बहुत क्रेजी था। मैंने कहा कितने बच्चा था वो, 7 या 7th या 8th क्लास में था, और वो 1500 रुपये लेता था एक वीडियो एडिट करने के। उसने मुझे बताया कि मैंने 2 साल पैसा जोड़ा है, अब मैं अपना खुद का लैपटॉप ले रहा हूँ। और अब आप जानोगे वो किसके लिए वीडियो एडिट कर रहा है? मिस्टर बीस्ट के लिए। सर वो ये ना, उसने एनर्जीज अर्ली स्टेजेस पर लगा ली। और कौन कहता है कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए? उसका इंटेंशन और इंटेंसिटी क्लियर थी कि वो, और उससे मैं मिला हूँ और आज ही मेरे पास उसका नंबर है। मैं कहा भाई यहाँ तक कैसे पहुँच गया तू? कैसे पहुँच गया? क्योंकि क्लियर था। इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का जो नंबर 1 यूट्यूबर है, उसके लिए वो वीडियो एडिट कर रहा है। दैट वॉज क्रेजी। उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट लिया, उसने अपने पापा के फ़ोन में डाउनलोड करी एप्लीकेशन जिससे वो वीडियो एडिट करता था। इंटेंशन था ना उसका कि मुझे करना है, और वो खेल गया। ऑलराइट, सो इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कि इमेजिनेशन के बारे में आप प्लीज़ बताइए थोड़ा। इमेजिनेशन अगेन तभी अच्छे से हो पाएगी जब अंदर से तुम्हारा माइंड बिल्कुल खाली होगा। अब आप उसी कैनवस पे अच्छे से पेंटिंग कर पाओगे जो कैनवस बिल्कुल खाली होगा। अब कैनवस के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अलग विच इज़ बाउंड्रीज। अब वो बाउंड्रीज हमारी लिए लाइफ की क्या है? डेथ। अगर आपको मैं अनलिमिटेड कैनवस दे दूँ, बहुत बड़ा कैनवस है, कितनी भी सुंदर पेंटिंग बना लो आप उस पर, कोई देख ही नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसकी कुछ बाउंड्रीज ही नहीं है, वो सुंदर दिख ही नहीं सकती। अब जैसे ही उस पर कैनवस, आप उस पर बाउंड्रीज आप लगाओगे, वो ऑटोमेटिकली सुंदर बन जाएगी। सबसे पहले डेथ डिज़ाइन, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो, अपना जो कैनवस है उसको बिल्कुल क्लेंज कर लो। अब लोग बोलते हैं कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को पोर्शे चाहिए, वट एवर इट इज़। अगर मैं उनसे कहूँगा कि आंखें बंद करके तुम विजुलाइज करके देखो, इमेजिन करके देखो कि क्या तुम उसको इमेजिन कर पा रहे हो उस गाड़ी को, लोग वैगनार तक नहीं कर पाएंगे इमेजिन। राइट, अगेन वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं है। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके क्या कहेगा कि रात में किस लड़की से बात करी थी, पौन क्या मैंने देखा था, कि पार्टी के अंदर क्या करना है, उस दिन ऑफिस के अंदर क्या हुआ था, स्कूल के अंदर क्या करना है। अपने हिसाब से ही स्टोरी टेलिंग, उनकी खुद की एक दुनिया बना रखी है उन्होंने, और वो दुनिया एज के साथ बढ़ती है दुनिया। और वो अगेन खुद से दुनिया नहीं बना रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस उनके लिए दुनिया बना रही है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? जो कंटेंट उनको सो कॉल्ड फ्री में प्रोवाइड करा जा रहा है, राइट? फनी कंटेंट, नेटफ्लिक्स पे सीरीज, जितनी भी चीज़ें हैं वो अनकॉन्शियसली डाल रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते टाइम कुछ भी देख रहे हैं। पीपल 99% ऑफ पीपल आर एडिक्टेड, खाने से एडिक्टेड हैं, राइट? वो एडिक्टेड है, बस उनको ऐसा लगता है कि मैं शराब नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, आई एम तो वेरी गुड, पर वो उससे भी खतरनाक चीज़ों के साथ एडिक्टेड है, इसलिए उनका इमेजिनेशन काम ही नहीं करता। अब जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ द की। अब वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतने लोगों को लग गया अरे बहुत ही आसान है इमेजिनेशन तो करना। आसान नहीं है इमेजिनेशन करना, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। वो एक अपनी लाइफ को विजुलाइज नहीं कर पाते किस तरीके की लाइफ को विजुलाइज करना है। मैंने जो भी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करी है वो आइसोलेशन के अंदर ही रह के करी है। 2016 से 2020 तक आई वॉज इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। मैंने अपने दोस्तों को कंप्लीट घोस्ट कर दिया था। इट्स लाइक कंप्लीट घोस्ट, फ़ोन बंद, एकदम नंबर बंद, राइट? मेरा पुराने घर का रूम में हर जगह चीज़ें लिख ली थी, जो जो चीज़ें दिमाग के अंदर आ रहा था, जो मैंने अभी जो स्टार्ट करा है वो मैं 4 साल पहले लिख चुका था कि मेरे को द शिक्षित टॉक स्टार्ट करना है। मेरे को ये नहीं पता था कि इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, मेरे को मैं क्या सिखाऊंगा क्या नहीं सिखाऊंगा। मैं स्टार्टिंग से बहुत ही डिल्यूजनल रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैंने अपने बिलीव्स को हैम्पर नहीं होने दिया। अब जैसे स्कूल्स तुम्हारी कंडीशनिंग कर देते हैं, पेरेंट्स तुम्हारी कंडीशनिंग कर देते हैं। मेरे से कुछ कहता था कि कोई कि तेरे को ये करना है, मैं नहीं कर रहा, मैं खेल रहा हूँ। मैंने किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया लाइफ में, ना स्कूल को सीरियसली लिया, राइट, ना कॉलेज को सीरियसली लिया। आई हैव एन्जॉयड माई लाइफ,
मैंने बहुत अच्छे से मज़े करे हैं, जो मन में आया वो चीज़ करा है। सब चीज़ें करने के बाद जब इंट्रोस्पेक्ट करा आइसोलेशन में, जब भगवान ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए कि या तो इधर या तो इधर, तब उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने वो करा था उसमें मज़ा नहीं आया, मैंने मॉडलिंग करा उसमें मज़ा नहीं आया, एक्टिंग करा उसके अंदर नहीं आया मज़ा, जॉब करा उसके अंदर मज़ा नहीं आया, इसलिए 1 हफ्ते तक जॉब करा था बस। आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हो ना? स्कूल में एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स की बस खाली नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स लाइक, ये आंसर ना मैं बहुत लोगों को देता हूँ, इट्स लाइक कि मैं कोई भी पढ़ने में अच्छा और बुरा नहीं होता। नहीं, मैं बस खाली एकेडमिक्स में कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछा है। एफर्ट्स नहीं डाला एकेडमिक्स में, दैट्स ओके, वो मुझे पता है, लेकिन एकेडमिक्स में नंबर की बात कर रहा हूँ। 58%, दैट्स व्हाट आई वांट। मैं देख के पहचान जाता हूँ। 10th में 58%, 11th में फेल हो गया था जुगाड़ पानी से, वो हो गया। 12th में 58%, कॉलेज में भी पता नहीं क्यों 58% मेरा वहाँ पर एक अटका हुआ था 58%। वही सेम चीज़ मैं, पता है क्यों, जो इंसान लाइफ में कुछ तगड़ा कर देता ना, वो या तो ज़्यादा पढ़ते पढ़ते नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, जब वो आते हैं तो टॉपर वॉपर तेल लेने गए फिर सारे। 2016 के बाद मैंने बहुत सा गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करे। जब मैं आया पढ़ने पे, मैं ऐसा पढ़ा, मेरे घर वाले एकदम बावले हुए कि ये क्या कर रहा है ये। वो लोग चिंता में चले गए कि 4-4 दिन हो गए कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है, हर जगह पेपर्स लगे हुए हैं, किताबों से रूम भरा पड़ा है, पूरे हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो वो मेरे को पता नहीं था कि वो मैं सबकॉन्शियसली वो अफर्मेशंस ये सब चीज़ें मैं कर रहा था, क्योंकि तुम जब अकेले रहते हो ना, तुम कुछ भी करते हो और तुम वही चीज़ें करते हो जो चीज़ें रियल होती है, जो चीज़ें वर्क करती है। आप एक्शन लेने में अच्छे हो इसलिए यहाँ पहुँच गए। अगर आप एक्शन, क्विक एक्शन टेकर हो। मैं क्विक लेता हूँ। मेरे जिस स्टार्टअप पे मैं पहले काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, उसके लिए भी मेरे पास क्विक ही आया था। मैं तुरंत घर पे गया, मैंने तुरंत उसको लाइक नोट करा, बात करी लोगों से, थोड़ा सा लाइक स्टार्ट कर दिया। अभी शिक्षित टॉक्स का नाम कैसे स्टार्ट हुआ था, मैं बाथरूम में नहा रहा था, नहीं शिक्षित तो पहले ही स्टार्ट हो चुका, नाम उसका पहले ही आ गया था, जो लोगो था। मैं बाथरूम में लाइक नहा रहा था, नहाते नहाते एकदम से एक लाइक लोगो आया मेरे दिमाग में। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकला, मैंने डायरी उठाई, डायरी में रफ लोगो बनाया और वो फाइनल कर दिया और वो अपने रूम के अंदर उसको चिपका दिया। मैं कुछ ना कुछ तो ये स्टार्ट करूँगा। और मेरे को क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि आइसोलेशन तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज़ करता है। करेक्ट, राइट। तो मैंने अपना टैबलेट आईपैड उठाया, उसमें मैंने एनिमेशन क्रिएट करा कि यार ये कैसे, जब वीडियोस बनाऊंगा तो ये कैसे आएगा। तो वो पूरा एनिमेशन इंट्रोडक्शन, जो अभी इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे लोग देखते हो, मैं 4 साल पहले बना चुका हूँ। वो सारी चीज़ें अभी यूज़ हो रही हैं। लोगों को लगता है कि यार इंस्टाग्राम पर आया 1-1.5 साल के अंदर इतना कैसे ग्रो कर गया, क्या सीक्रेट है, क्या चीट कोड है। दे डोंट नो दैट आई हैव वर्क 10 years। मैं ये नहीं कहूँगा हार्ड वर्क करा है, मैंने हार्ड वर्क करा है। हार्ड वर्क इट्स लाइक कि जिस चीज़ में तुमको मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ को तुमको लग रहा है कि यार ये चीज़ तुम कर सकते हो, उसमें तुम 100% दे दो। उसके बाद तुमको अपने आप से पूछो कि यार इसमें मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तुरंत छोड़ दो, डरो मत। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, तुम जब इस दुनिया के अंदर आए थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कपड़े नहीं थे, नंगे आए थे, पैसे आए थे। उसके बाद जो भी चीज़ें, सब कुछ विन विन सिचुएशन है। सो देयर इज़ नो फेलियर इन लाइफ। It's all the terms created by some top level hierarchical people just to brainwash people, जिससे कि वो suppressed रहें, वो डर के रहें कि फेलियर से डर लगता है, इनसे डर लगता है। कुछ भी नहीं होता। क्या होता है फेलियर? कुछ भी नहीं होता। तुम ये चीज़ देखो ना कि तुमने शुरुआत कहाँ से करी थी। अगर तुम्हारे पास अभी जेब में 100 रुपये भी है ना, तुम तब भी जीत रहे हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तब भी जीत रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ सही चल रहे हैं। यूनिवर्स यही तो कहता है कि तुम्हारे पास जो जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का मैक्सिमम बेनिफिट निकाल के दिखाओ मेरे को, तब मैं तुमको एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगा। अभी लोगों के पास क्या, लोग बोलते रहते हैं जैसे सब लोग इन्वेस्टमेंट। हाथ हैं, पैर हैं, एनर्जी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, पहले उनसे तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ निकाल लो। मैंने वीडियोज़ आई गेस वीवो के फ़ोन से बनाना स्टार्ट करा था, वो जब तक ख़राब नहीं हो गया ना बिल्कुल, तो जान नहीं निकल गई। तब उसके बाद iPhone 12 जो छोटा वाला मिनी आता था, उसको पूरा घिस दिया। फिर उसके बाद से चीज़ अपग्रेड होने लग गए। इसलिए लोगों को आजकल क्या चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। स्टूडियो चाहिए, आइडिया मिल जाए बिजनेस का, ऑफिस हो जाए, सब कुछ हो जाए। उनके पास एक यहाँ की चीज़ है, पर उस प्रोसेस के अंदर नहीं जाना। अब लोगों को ये भी चीज़ समझना है कि तुमको रिजल्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
1000 करोड़ कमा लो, 100 करोड़ रुपए कमा लो, नथिंग मैटर्स। इट्स लाइक कि तुम उस प्रोसेस के अंदर जो इंसान बन जाते हो ना, वो इंसान मैटर करता है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे जेनेटिक कोड को चेंज करता है, वो इंसान तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करता है, न्यूरॉन्स को चेंज करता है, ब्लड लाइन को पूरा चेंज करता है। वो पैसा तुम्हारे ब्लड लाइन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लाइक लोग हैं जिनको एकदम तुरंत 100 200 300 करोड़ रुपए जो प्रॉपर्टी का होता है, मुआवजा जिसको कहते हैं, वो मिल गया है। क्या उनकी लाइफ चेंज हुई? नहीं हुई। सो मनी विल नॉट चेंज एनीथिंग। इट्स लाइक उस पैसों तक पहुंचने तक जो तुम इंसान बन जाओगे, उस चीज़ पर फोकस करो। प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट मैटर नहीं करते। करेक्ट।